हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। कई बार मेरे पास एक सवाल आता है कि हमें अपने डॉक्टर से क्या-क्या सवाल करने चाहिए, हमें समझ में ही नहीं आता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो बोलते हैं हम वो सुनकर वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपके मन में नए-नए सवाल आते हैं हर दूसरे दिन और आपके मन में आने भी चाहिए, बच्चे के ग्रोथ से रिलेटेड, अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस से रिलेटेड। पर कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता है कि हम उनसे आखिर क्या पूछें। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ कॉमन 7 क्वेश्चंस जो कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा और वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, और इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरीके से चल रही है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अभी तक कितने अल्ट्रासाउंड अपनी प्रेगनेंसी में करा लिए हैं। सबसे पहली चीज़ जो अपने डॉक्टर से आपको पूछनी चाहिए वो ये कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्या सही डायरेक्शन में जा रही है, सही तरीके से जो बेबी का ग्रोथ है क्या वो हो रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपकी एज ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में किस तरह की पहले प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, पहले मिसकैरेज रह चुका है, या फिर जो है आपकी प्रेगनेंसी में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पहले रह चुकी थी, या फिर आपको कोई ऐसी परेशानी जैसे हाई बीपी है या हाई शुगर है, तो इससे कोई परेशानी आपकी प्रेगनेंसी में तो नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछेगा ताकि वो आपके अल्ट्रासाउंड और जो आपके टेस्ट अभी तक हो चुके हैं उनके बेसिस पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चीज़ें जो है किस डायरेक्शन में जा रही हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आगे भी प्रेगनेंसी सही तरीके से चलती रहे। नंबर 2, आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि आपकी प्रेगनेंसी में कौन-कौन से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत आपको है। देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में जैसे फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, आयरन ज़रूरी होता है, कैल्शियम, विटामिन, ये सारे सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं। पर मान लीजिए कि आप अंडरवेट हैं या फिर आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली किसी चीज़ की कमी दिख रही है, टेस्ट में अल्ट्रासाउंड करके उन्हें पता चला है, तो वो कुछ सप्लीमेंट्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे स्पेशली ध्यान रखना है, किन सप्लीमेंट्स को मुझको लेना चाहिए। नंबर 3, आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि जो भी अभी रिपोर्ट्स आई हैं, ब्लड रिपोर्ट्स या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, तो क्या इसके अकॉर्डिंग मुझे अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि मुझे क्या-क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे कैसे वॉक करनी चाहिए, क्या खाना-पीना चाहिए, खाने-पीने में भी कुछ मुझे चेंजेस करने चाहिए क्या? ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़कर उनसे पूछनी होंगी। डॉक्टर आपको एक जनरल चीज़ बता देते हैं, पर अगर आपके मन में डाउट है, मान लीजिए आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं या कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि मैं ये खाती हूँ तो मुझे परेशानी होती है, या फिर ये खाने से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो अपने डॉक्टर को आप बताइएगा ताकि आपके डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट में या फिर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने के लिए आपको बोल सके। और फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को बतानी पड़ेंगी क्योंकि डॉक्टर को बिना बताए चीज़ें पता नहीं लगेगी। जब आप डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर उन चीज़ों को समझकर आपके लिए डाइट चार्ट बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता सकते हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। नंबर 4, फ्रेंड्स, आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि अगर मुझे अपनी बॉडी में कोई चेंजेस दिखते हैं, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए उस केस में, और या फिर मुझे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें आपके पास मुझे तुरंत आना है, घर पर वेट नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी में पेट दर्द है, कमर दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, चक्कर बहुत तेज़ आ रहा है, तो पहले डॉक्टर से ये पूछिए कि पहले मुझे क्या करना है, और अगर मुझे इस प्रॉब्लम में आराम नहीं मिल रहा है तो क्या मुझे आपके पास तुरंत आना चाहिए। ये चीज़ें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट आप कीजिएगा, उनसे पूछिएगा ताकि डॉक्टर इस चीज़ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और आपको और आपके होने वाले बेबी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि आपको कौन-कौन से अल्ट्रासाउंड अभी आगे कराने हैं, या फिर कौन से ब्लड टेस्ट होने हैं, या फिर कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट होने हैं, कौन से ऐसे वैक्सीनेशंस हैं, मान लीजिए टेटनस का लगना है आपको, तो कौन-कौन सी चीज़ें आगे प्लान्ड हैं, किस-किस टाइम पर वो लगेंगी, ताकि आपके डॉक्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ किस टाइम पर होनी चाहिए। अगली चीज़ आपको पूछनी है अपने डॉक्टर से कि आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके प्रेगनेंसी के कोई भी मंथ चल रहा है, किसी का 3rd चल रहा होगा, किसी का 6th, किसी का 9th, किसी का 8th, तो आपको अगर मान लीजिए कहीं ट्रैवल करना है या फिर कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना है, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए आप कि ये मेरी प्रेगनेंसी है, इस टाइम पे आपको पता है कैसे कैसे चल रहा है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, ट्रैवल में मैं किस तरीके से ट्रैवल कर, मैं कार से कर सकती हूँ, बस से या प्लेन से कर सकती हूँ, क्या ये सेफ़ है या नहीं है, ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी लाइफ़ के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि कई बार सवाल आता है कि क्या हम
पार्टनर के साथ जो है रिलेशनशिप बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए कुछ प्रेगनेंसी की कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि रिलेशंस नहीं बनाने होते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी प्रेगनेंसी टाइम में होती है। तो बेटर है कि शर्माने की बजाय अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें कि क्या ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर ऐसा ही बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा-सा सेफ तरीके से आपको करना है। पर कभी भी आपके मन में डाउट आ रहा है किसी चीज़ को लेके, तो बेटर है प्रेगनेंसी में परेशानी हो जाए, उससे बेटर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर इस टाइम पर ऐसे होते हैं ना कि जो भी आप बात पूछेंगे तो उसको सही से आंसर करेंगे और आपके जो सभी सवाल हैं उनका सही जवाब आपको मिल जाएगा। और लास्ट है फ्रेंड्स कि अपने डॉक्टर से डिलीवरी से जुड़ी जो सारी बातें हैं उनको भी अच्छे से जो है डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल आपकी डिलीवरी जो है किस डेट पर होगी। अब जो डिलीवरी डेट है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। तो ये आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरी डिलीवरी किस टाइम तक हो सकती है, ताकि अपने घर में किसी को हेल्प के लिए बुला सकें, डिलीवरी की थोड़ी तैयारी कर सकें, हॉस्पिटल बैग वगैरह पैक कर सकें। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने चांसेस हैं और क्या मुझे सीजरियन डिलीवरी के चांसेस हैं या नहीं हैं। ये आप पूछ सकते हैं। या फिर किन चीज़ों का मुझे अभी ध्यान रखना है ताकि प्रेगनेंसी या ये जो डिलीवरी का टाइम है इसमें किसी तरह की परेशानी आपको या आपके होने वाले बच्चे को ना हो। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स अपने डॉक्टर से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में ही बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, पर एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए। और आपके मन में अगर कोई और सवाल भी आता है तो बेझिझक आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर वही है जो आपको सही गाइडेंस देते हैं और सही चीज़ बताते हैं। अगर आपके मन में इन सब सवालों के अलावा भी कोई सवाल आता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है अपॉइंटमेंट के लिए और आ रहा है कोई क्वेश्चन मन में, तो बेटर होगा कि अपने पास एक नोटपैड या फिर फ़ोन में कहीं पर एक नोट कर लें या अपने हस्बैंड को भेज दें कि हमें नेक्स्ट टाइम जब भी अपॉइंटमेंट पे जाना है ना, तो हमें ये सब चीज़ें पूछनी है। तो ये जो अच्छी चीज़ें रहती हैं हमारे मन में, मैं ऐसा ही करती थी मेरी प्रेगनेंसी टाइम में। जब भी मेरे मन में ख्याल आते थे, ऑल्दो में डॉक्टर जो है बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर मेरे मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो बेटर है मैं मन में सोचने की बजाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। और डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट है उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि आपके बेबी का ग्रोथ कैसा चल रहा है, कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बीपी ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये सब जो है अगर आप रेगुलर डॉक्टर से फॉलोअप कराते रहेंगे तो ये सब चीज़ें सही रहेंगी। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अपने डॉक्टर के पास जब भी अगली बार जाने वाले हैं तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।